Hi guys, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Today just 7 day of 60 day challenge of English speaking fluently. तो basically I have discussed already in my videos कि कैसे हमको 3 सेक्शन पे इंग्लिश पे काम करके अपने इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना है। तो जो पहला जो था हमारा सेक्शन वो था वोकैबुलरी, देन सेकेंड वन इज द ग्रामर एंड थर्ड वन इज द सेल्फ टॉक। तो बेसिकली आई एम हियर डिस्कस अबाउट द ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर में जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ मेरे आप जो वीडियो रिकॉर्डेड है उस पर जाके देखिएगा कि मैंने ऑलरेडी वोकैबुलरी सेक्शन के ऊपर बात कर ली है, और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी ग्रामर के सेक्शन में। तो ग्रामर के सेक्शन में जो था वो टेंस था। सो आप देख सकते हैं टेंस, टेंस इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू टेंस। यस, बेसिकली टाइम टेंस ही है, और टेंस इसलिए लाया गया है कि आप टाइम को हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका एक वे है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। आपको अपने हिंदी सेंटेंस को कैसे सम अप करके कैसे फ्रेम करना है इंग्लिश में, तो उससे उस चीज़ को हम लोग टेंस बोल देते हैं। आप कुछ किसी भी टाइम में कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो और आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इसी को बेसिकली हम टेंस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो टेंस है वो हमारे 3 सेक्शन में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस एंड द सेकेंड वन इज द पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज द फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को समझते हैं एक एक करके। तो वी विल कम टू प्रेजेंट टेंस, जो अभी काम हो रहा है। तो मेरा काम जो हो रहा है वो मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ, और आपकी तरफ से जो काम हो रहा है, आप अभी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सामने एक मैम है वो आपको टेंस पढ़ा रही है, टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़ा रही है। तो ये जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में हो गया, ठीक है। और पास्ट में आप कुछ खा पी करके आए होंगे कि वीडियो देखना है, तो आप जो खा पी करके अन्य काम कर करके अब जो काम वो वॉच कर रहे हैं, तो जो काम आपने पिछला किया था ना, कुछ खा करके कुछ काम कर करके फिर आपने मोबाइल चलाया, तो वो मोबाइल चलाने से पहले, वीडियो देखने से पहले जो भी आपने एक्टिविटी की है वो पास्ट की एक्टिविटी है। और फिर उसके बाद जब आप एंड करोगे ना, तो मैं बोलूँगी कि फ्यूचर में मेरा एक वीडियो और होगा, वो सिंटेक्स पे डिपेंड होगा, तो आप उस चीज़ का वेट करोगे। तो हम लोग कंक्लूजन यही निकालते हैं कि जो भी फ्यूचर की चीज़ें होगी तो उसे फ्यूचर टेंस बोल देंगे। तो इसी तरह से हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसी ग्रामर ने इसको ऐसे ही कैटेगराइज कर दिया। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो होने वाला है। आई होप वीडियो यहाँ तक आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एक टेंस को अगले 4th कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर दिया गया है। यू कैन सी हियर, इन प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, फिर अदर 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट वन इंडेफिनिट, द सेकेंड वन इज द कंटिन्यूअस एंड द थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज अ परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू कैन सी हियर आप वर्ड से ही आप कुछ थोड़ा बहुत सेंस लगा पा रहे हो। इंडेफिनिट, ये समझ में आ रहा है अनिश्चित, नाम से ही हम थोड़ा थोड़ा सोच पा रहे हैं कि हाँ ये अनिश्चित है, या बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, ये इंडेफिनिट है मतलब अनिश्चित है। एंड द सेकेंड वन कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस मतलब जारी, कंटिन्यू हो रहा है मतलब जारी है, डेट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। एंड द थर्ड वन इज परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स आप कोई भी काम को परफेक्ट तब बोलते हो ना जब वो काम हो जाता है। तो जब वो काम हो जाता है, 100% हो जाता है, तो आप बोलते हो परफेक्ट। जी हाँ, तो वो यही परफेक्ट है, मतलब वो काम हो चुका है पूरी तरीके से, 100% हो चुका है, तभी आप बोलते हैं परफेक्ट, और दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट टेंस। एंड द फोर्थ वन इज द परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब से आ रहा है, मतलब कोई भी काम पास्ट से शुरू हुआ है और अभी तक चलता आ रहा है, तो वो चीज़ हम जो कैटेगरी का नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड अ परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब से आ रहा है, ठीक है। फिर एक एक कैटेगरी को अदर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, द सेकेंड वन इज द नेगेटिव एंड द थर्ड वन इज द इंट्रोगेटिव एंड द फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और
अब फिर से आप नेमिंग से ही आप कुछ सेंस लगाइए। अफर्मेटिव, हम जब कुछ अफर्मेशन करते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा चीज़ को होने के लिए हम सोचते हैं तो वो पॉजिटिव वे में सोचते हैं ना, ताकि वो हो जाए, तो डैट इज कॉल्ड द अफर्मेटिव। एंड द नेगेटिव, नेगेटिव नेम से ही पता चल रहा, नो नेवर, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसे आप बोल देते हो नेगेटिव। एंड द थर्ड वन इज द इंट्रोगेटिव, मतलब आप कोई भी रिस्पॉन्स, आप क्वेश्चन मिल रहा है या खुद आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, कब, क्यों, कैसे, उसे आप बोल देंगे इंट्रोगेटिव। एंड द फोर्थ वन इज द इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये आपको क्वेश्चन के साथ साथ नो का भी रिस्पॉन्स मिलता है, तो डेट इज द कॉल्ड द इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई होप यहाँ तक की वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो उसे आप कमेंट में पूरी तरीके से लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और ताकि ये बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।